हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एकदम से नए फ्लेवर का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपने चैनल के लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, वो सारे वीडियोस जो थे वो सब्जेक्टिव थे। मैंने किसी सब्जेक्ट को, कंप्यूटर के सब्जेक्ट को टीच करने के लिए थे। या बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी मैंने डाले हुए हैं जो स्पेशली ट्रिपल सी ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए भी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमें क्या सीखना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या हो, किन किन बातों पे हमें फोकस करना चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारे काफ़ी व्यूअर का डिमांड था कि सर कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक वीडियो ही बनाया जाए। तो बिना देर किए हुए मैं आपको गाइड करता हूँ कि सबसे पहले कि कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो अभी सारा काम कंप्यूटर से होता है। तो अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े को कंप्यूटर में फीड कर रहे हो, माने इंसर्ट कर रहे हो, डाल रहे हो, तो उसी ही क्रिया को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अनिवार्य रूप से हर जगह पे एक पोस्ट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और उसका मुख्य रोल होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डेटा है उनकी एंट्री वो कंप्यूटर में करें। तो अगर आप अपना कैरियर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बनाना चाहते हो, चूंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के अच्छे खासे पद आते हैं, उन्हें भी कैरियर बनाया जा सकता है। तो देखिए, कोर्स कोई भी आप सीखो इससे नहीं मतलब होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में कोर्सेज अपने हिसाब से पॉपुलर होते हैं। कुल मिला के कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए जिस जिस सब्जेक्ट को हमें कंप्यूटर में सीखना होगा, पहले उस सिलेबस, उस पाठ्यक्रम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, बहुत डीप नहीं जाना है। आपको कंप्यूटर का परिचय आना चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में आप जानो भी कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, और स्पेशली जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या कुछ इंटरनल डिवाइसेस होते हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो कंपोनेंट से थोड़ा रूबरू माने परिचित होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिलहाल सब लोग प्रायोरिटी विंडोज़ को दे रहे हैं, तो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ज्ञान हो, हमें बहुत डीप नहीं आना है। आपको कम से कम विंडोज़ में जो चीज़ें आनी चाहिए, उसमें आप कंप्यूटर को ऑन कर सको, कंप्यूटर को शट डाउन कर सको, किसी एप्लीकेशन को खोलना है तो कैसे खोला जाए, और स्पेशली जो फाइल और फोल्डर से रिलेटेड कमांड्स होते हैं उन्हें हमें जानना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि फोल्डर कैसे बनता है। हमें ये जानना होगा कि हमने बहुत सारी फाइलें, फोल्डरें बना ली, तो उनको हम मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज इन द सेंस जैसे उनका नाम बदलना, डिलीट करना, हाइड करना, कट कॉपी करना। तो जो बेसिक वर्क होते हैं हमारे फाइल और फोल्डर पे, उन्हें हमें जानना होगा। इसके लिए हमारे विंडोज़ में एक प्रोग्राम होता है विंडो एक्सप्लोरर, या विंडो 10 में दिस पीसी करके एक आइकन होता है। मैंने उसका अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे जरूर देखिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस केवल एक बेसिक विंडो की चीज़ों को आप जानो। अब उसके बाद में आपको एक प्रोग्राम आना चाहिए ऑफिस का, और ऑफिस के अंतर्गत आपको एक प्रोग्राम आता है स्प्रेडशीट, ये आना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो ऑफिस के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चल रहा है वो आपका
माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, पर साथ साथ एक लिब्रे ऑफिस भी है, आप इसे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के लिए। स्प्रेडशीट के अंतर्गत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का अगर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो हमें एक्सेल आना चाहिए, और अगर लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं तो हमें कैल्क आना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट में MS वर्ड होगा, और राइटर हमारा होगा लिब्रे ऑफिस में। प्रेजेंटेशन में हमारा पावर पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट में, और लिब्रे ऑफिस की बात की जाए तो हमारा इम्प्रेस है। तो चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट सीखो चाहे लिब्रे ऑफिस, आप एलिजिबल होते हैं दोनों में काम करने के लिए। इसमें जिस प्रोग्राम को आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपका है वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि अमूमन किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो आपको ज़्यादातर लेटर्स ही लिखने होते हैं। तो आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है यानी दस्तावेज बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख सकते हो, और वर्ड में भी बहुत डीप नहीं जाना है, हमें सिंपल पेज सेटअप आए, यानी कि पेपर का साइज, पेपर का ओरिएंटेशन, पेपर का मार्जिन, ये हमें सेट करना है। तो आप मार्जिन सेट करना जानो कि पेपर का मार्जिन कैसे सेट किया जाएगा। पेपर कभी कभी लैंडस्केप होता है, कभी कभी पोर्ट्रेट होता है, पेपर की साइज क्या होगी ये हमें आना चाहिए। हमें इंडेंट स्पेसिंग भी आना चाहिए, और हमें पैराग्राफ से रिलेटेड जो पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग होता है ये आना चाहिए, और जो फॉर्मेटिंग्स के टूल आते हैं फॉन्ट, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये आना चाहिए, और स्पेशली एक टेबल का एलिमेंट होता है ये आना चाहिए। तो अगर आप इतनी बात जानते हो तो कोई भी दस्तावेज आप बना सकते हो। साथ साथ किसी भी ऑफिस में आप काम करोगे तो आपको टाइपिंग का काम करना होगा। तो टाइपिंग के लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग हो सके तो दोनों आए, तो आप अच्छा कैरियर अपना बना सकते हो। इसके अलावा आपको स्प्रेडशीट के अंतर्गत एक प्रोग्राम एक्सेल आता है, ये आना चाहिए, और बहुत डीप नहीं जाना है आपको। बेसिकली आप उसमें डेटा कीपिंग का काम कर पाएँ, सार्टिंग, फिल्टरिंग कर पाएँ, और जो बेसिक फार्मूले, फंक्शंस होते हैं उनका आप यूज करना जाने। और एक प्रोग्राम आपका प्रेजेंटेशन का आता है पावर पॉइंट, हालांकि ये आप तब यूज करोगे जब आप ऐसे किसी फील्ड में जाओगे जहां आपको प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हो। बेसिकली किसी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस में काम करना है तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम और आपको टाइपिंग अच्छा आना चाहिए, फिर आप तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स आते हैं उनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा, अभी तो आज का मॉडर्न युग है, आप सब लोग इंटरनेट को अच्छे से यूज कर रहे हो, तो हमें इंटरनेट में खासकर मेलिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि हम मेल कैसे भेजेंगे, मेल कैसे रिसीव करेंगे। तो अगर आप इतना पाठ्यक्रम सीखते हो और इनमें फोकस जो करना है हमें वर्ड पे करना है और टाइपिंग पे करना है, तो आप अपना कैरियर अच्छा किसी भी ऑफिस में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था जिसमें मैंने प्रयास किया आपको ये समझाने के लिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर अगर बनना है तो उसके लिए किन किन सब्जेक्ट्स को हमें सीखना चाहिए और किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको अवगत कराया। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आपका दिन शुभ हो।